Hello all. So today we'll go through a question on the polynomials. So in this question, if you see, no, nothing is given, means directly a statement is given and we need to find the solution. So it's a very interesting question. So the question is, find a quadratic polynomial whose zeros are negative of the zeros of the polynomial px2 plus qx plus r. So a polynomial is given and we need to find another polynomial in which the zeros are the negative of the zeros of this polynomial. Okay, so let's see how to solve it. So the given polynomial is f of x is equal to p x square plus qx plus r. तो इसमें हमको अभी क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं. सो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर नेगेटिव ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस. तो अभी ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है, इसमें प्रोसीड कैसे करना है, इसका तो जीरोस हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह भी कुछ नहीं कर सकते. तो हमको क्या पता है कि सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, उसका हमारा विद रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट्स का रिलेशनशिप हमको पता है, तो हम वो यूज करेंगे. तो लेट अल्फा एंड बीटा are the zeros of f of x. Okay, so what we get, alpha plus beta means the sum of the zeros will be minus b by a. So b is minus q and a is p, so minus q by p, and the product of the zeros will be alpha into beta will be c by a means r by p. तो मैं इधर आपको बता देता हूं, नॉर्मली क्या था जब हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाता है ए, एक्स का कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाता है बी, और जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है सी. तो इधर हम लोग वो रिलेशनशिप यूज किए, माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए. अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि वी हैव टू फाइंड अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर नेगेटिव ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो अगर इसका पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा था, इसका बीटा है, तो जो हम लोग रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, तो लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज g of x. ओके, तो उसका जीरोस क्या दिया था, नेगेटिव ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो इफ इट्स जीरोस इज अल्फा एंड बीटा, सो द जीरोस ऑफ द gx विल बी नेगेटिव ऑफ इट. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका द जीरोस आर द जीरोस ऑफ g of x आर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा एंड minus beta means they are the negative of the zeros of the given polynomial. Okay, now we have to make the quadratic polynomial. तो quadratic polynomial बनाने के लिए क्या रहता है हमारा जनरल फॉर्म, क्या है, k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. ओके, ये किसके लिए था, अल्फा एंड बीटा के लिए. बट हमारा यहाँ पे हमने क्या ले लिया, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, बिकॉज द जीरोस आर नेगेटिव ऑफ द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हम लोग कैसे निकालेंगे, द सम ऑफ द जीरोस हमको क्या चाहिए, दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ जीरोस. ओके, एंड दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ओके. तो ये क्वेश्चन अब देखो कितना इजी हो जाएगा. तो इधर हम लोग का क्या हो गया, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या था, g ऑफ x. तो g ऑफ x कितना हो जाएगा, k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा था इधर, मीन्स द सम ऑफ द जीरोस. लेकिन हमारा जीरोस क्या हो गया, चेंज हो गया, हमारा जीरोस क्या हो गया, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा. तो सम ऑफ द जीरोस मतलब माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, है ना, माइनस अल्फा प्लस
माइनस बीटा होल इंटू एक्स प्लस ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा, मीन्स जब जीरोस अल्फा और बीटा था तो अल्फा इंटू बीटा था। अभी हमारा जीरोस कितना हो गया, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, तो कितना हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा। ओके, नाउ के होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम क्या करेंगे ये जो माइनस है दोनों में कॉमन ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स, और प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा मतलब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अल्फा बीटा ही बचा। ओके, नाउ वी विल यूज द वैल्यूज, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारा माइनस क्यू बाई पी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस क्यू बाई पी होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना था आर बाई पी, ये कितना हो गया आर बाई पी। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, सो एलसीएम विल बी के होल इंटू एलसीएम विल बी पी, ये कितना हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम लोग का क्या है पी है, तो हमको के को क्या लेना पड़ेगा पी, ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर के इक्वल टू पी, फॉर के इक्वल टू पी जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स विल बी पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, अपने को जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो हमने क्या किया निकाल लिया। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल था इसका क्या था, जीरोस का नेगेटिव दिया हुआ था, मतलब हम लोग का उसके जीरोस को नेगेटिव लेके हम लोग को निकालना पड़ा था। तो कभी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया तो आप ये आंसर को डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो, आपको बस थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है उसका वैल्यू है माइनस क्यू बाई पी। अगर हम जीरोस चेंज करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग का जीरोस क्या हो गया नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया मतलब ये माइनस अल्फा हो गया, ये वाला माइनस बीटा हो गया, तो एक माइनस बाहर जाएगा, समझे ना। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये माइनस इधर आएगा, लेकिन प्रोडक्ट को वो हैम्पर नहीं करे, ओके। अल्फा इंटू बीटा और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा वो सेम ही रहेगा, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, तो ये पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया था ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 13 था। हम क्या करेंगे आगे आर डी शर्मा के 2-4 क्वेश्चंस और मतलब अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस, बहुत उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आएगी, तो वो भी हम लोग आगे के वीडियोस में कवर अप करेंगे। सो अभी के लिए इतना, थैंक यू।